बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, मे पीस बी अपॉन ऑल ऑफ यू। उम्मीद है और अल्लाह ताला से दुआ भी है कि आप सब खैरियत से हों। स्टूडेंट्स, चैप्टर हमारा है फैक्टोरियल, परमुटेशन, कम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। आज है उसका 19th लेक्चर। मगर इस चैप्टर में हमने स्टार्ट किया हुआ है प्रोबेबिलिटी और आज है प्रोबेबिलिटी पे 5th लेक्चर। ठीक है, प्राइमिस किया था आपके साथ कि प्रोबेबिलिटी आसान भी है और डिफिकल्ट भी है। तो अगर आप स्टेप वाइज और सिस्टमेटिकली आप प्रोग्रेस करें तो आप इजी फील करेंगे प्रोबेबिलिटी के साथ। तो आज थोड़ा सा ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब मसला ये कि हमारी बुक में सिंपल लिखा है, डिफिनीशन लिखी है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर दोज इवेंट्स इन विच द आउटकम ऑफ वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द आउटकम ऑफ द अदर। यानी एक दूसरे पे डिपेंड ना करें। मेरे होने या न होने से, मेरे पास होने या न होने से, आपके पास होने या न होने पर फर्क तो नहीं पड़ता। ऐसे मिसाल मैं आपको डिटेल से एग्जांपल दूंगा, मगर जस्ट तो ये लिखा है तो कोई एग्जांपल नहीं गिवन है। या हम कहते हैं कि टू इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ द अकरेंस ऑफ वन डज नॉट इफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अदर। अगर आउटकम को, दूसरे के आउटकम को अगर वो इफेक्ट ना करे तो मींस के प्रोबेबिलिटी को भी इफेक्ट ना करें। तो ये डिफिनीशन आप पढ़े या ये डिफिनीशन आप पढ़े, एक ही चीज है। और इसकी मुखालिफ आप पढ़े तो डिपेंडेंट है कि द आउटकम ऑफ वन डज इफेक्ट द आउटकम ऑफ द अदर, या द अकरेंस ऑफ वन डज इफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अदर। तो आप जरा ये वीडियो देखने के बाद यू विल फुली एंजॉय के व्हाट आर, पहले तो आप ये देखेंगे कि डिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स क्या है और फिर प्रोबेबिलिटी किस तरह कैलकुलेट करेंगे। हमारी बुक में ये लिखा है कि अगर इंडिपेंडेंट हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन मींस एंड। अगर मैं आपको कहूं कि एक आप में से एक स्टूडेंट आ जाए, फॉर एग्जांपल कि वो लाहौर का भी हो और उसका इंजीनियरिंग भी हो। I need a student who belongs to Lahore and he is a student of suppose engineering। तो एंड जब भी आ जाएगा तो उसका मतलब होगा इंटरसेक्शन। वो यूनियन अगर आएगा तो उसका तो मतलब है आर यूनियन। वो तो अपने प्रीवियस में पढ़ा है स्टूडेंट्स, यूनियन। स्टूडेंट यूनियन को हम बोलते हैं आर। आर जब भी आ जाएगा तो उसका मतलब होगा यूनियन, एंड जब भी आ जाएगा उसका मतलब होगा इंटरसेक्शन एंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रोबेबिलिटी अच्छे से समझने के लिए आपने पहले 2-3 लेक्चर जरूर देखने हैं। तो आई विल जस्ट सपोज you have gone through those 4 lectures and now you have come here to attend the 5th lecture of probability। ये तो थोड़ा सा उसके मुकाबले में डिफिकल्ट है, तो आपने सिस्टमेटिकली जाना पड़ता है। ठीक है, ओके। तो इसको जरा मैं अगर मिटा दूं, चले, दिस इज फुल पैक ऑफ कार्ड्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका जिक्र किया है, मैंने मार्कर रख दिए। तो ये स्टूडेंट्स, ये फुल पैक ऑफ कार्ड्स हैं। आपको पता है कि फुल पैक ऑफ कार्ड्स में देयर आर स्टूडेंट्स 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स हैं। इनमें 4 किंग है, एक किंग मैंने यहाँ पे कर रख दिया। 4 किंग है, 4 ए है, 4 2 है, सब 4 होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 9 होंगे, 4 7 होंगे, सारे होंगे। ठीक है, फिर 2 रेड, वो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है, आपने वो देखा होगा। ठीक है, वो लेक्चर सही है। अब स्टूडेंट्स एक काम है, मैं 2 ट्राई करता हूं। एक ये स्टूडेंट्स कि मैंने लिखा अ कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम फुल पैक ऑफ कार्ड्स। एक इवेंट है स्टूडेंट्स, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि अ कार्ड इज पिक्ड, ये पहला इवेंट है मेरा। अ कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम, अ कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम फुल पैक ऑफ कार्ड्स। A card is picked at random from full pack of cards। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस, चले इसको मैं मिटा दूंगा डिफिनीशन। स्टूडेंट्स मैंने लिखा अ कार्ड इज पिक्ड, रिलैक्स बैठे, ठीक है, यू विल एंजॉय दिस। अ कार्ड इज पिक्ड, अ फर्स्ट कार्ड या वन कार्ड या सिंपल अ कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम from full pack of cards।
चलिए स्टूडेंट्स, आप मुझे बताएं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग क्या है। तो आपने प्रीवियस तो क्या होगा, ये फुल पैक ऑफ कार्ड्स हैं स्टूडेंट्स। इस फुल पैक ऑफ कार्ड्स में 4 किंग्स हैं, नंबर 1। ठीक है, आप जरा मुझे देखें, ये मैंने मिक्सअप कर दिए इनको, इन सबको मैंने एक किंग मैंने जानबूझ के यहाँ पे रखा है, मुझे ये काम आएगा आगे। तो ये मैंने स्टूडेंट्स ये मैंने मिक्स कर दिए सारे, ये मैंने मिक्सअप कर दिए। ठीक है, ये चलिए इसको भी मिक्सअप कर दिए, फुल पैक ऑफ कार्ड्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने मिक्सअप कर दिए। अभी से इसके मैंने एक कार्ड इसमें उठा दिया, ये कार्ड मैंने आपके सामने से रेंडमली सेलेक्ट किया, ये कार्ड मुझे नजर नहीं आ रहा जो भी है। मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी बताएं कि ये किंग है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। तो आप कहेंगे कि फुल पैक ऑफ कार्ड्स में कितने किंग्स हैं, 4 किंग्स हैं, और फुल पैक ऑफ कार्ड्स में टोटल कार्ड्स आर 52, तो वी से कि 4/52, 4/52। प्रोबेबिलिटी का तो आपको पता है स्टूडेंट्स क्या डिफिनेशन है, वो जो हम लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, या टोटल आउटकम्स, हम लिखते हैं टोटल आउटकम्स, सैंपल स्पेस में क्या होता है टोटल आउटकम्स, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जो आपकी बात को पूरा करे, फेवरेबल आउटकम्स। अगर मैं आपसे कहूं कि जी किंग, तो किंग में तो इसमें 4 किंग्स हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स इसमें क्या है, 4 है, तो 4/52 मींस 1/13, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नीचे मैंने एक बात लिखी और इंपॉर्टेंट बात लिखी, मैंने लिखा कि द कार्ड इज रिप्लेस्ड, द कार्ड इज रिप्लेस्ड, द कार्ड इज रिप्लेस्ड। फिर मैंने कहा अ सेकंड कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम, अ सेकंड कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम। शाबाश स्टूडेंट्स, अ सेकंड, ये ब्लू ने क्या लिखा, अ सेकंड कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग 9 क्वीन, जो भी हो। तो आप लोग समझ गए स्टूडेंट्स मेरा क्वेश्चन, यानी ये फुल पैक ऑफ कार्ड है, दिस इज फुल पैक ऑफ कार्ड स्टूडेंट, दिस इज फुल पैक ऑफ कार्ड्स। ठीक है, ये हमने इनको मिक्स कर दिया, रेंडमली हमने इनमें से एक कार्ड उठाया। मैंने आपसे पूछा कि बताओ जी प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, तो आपने कहा सर जी मैं कहूंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इज, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये किंग है, तो सब कहेंगे सर 4/52 मींस 1/13। जवाब दे दिया अपना, आपने जवाब दे दिया। अच्छा, अब आप इसको, मैंने कहा द कार्ड इज रिप्लेस्ड, कार्ड आपने दोबारा रख दिया, इसमें दोबारा मिक्सअप किया। अब ये सेकंड अटेम्प्ट है, सेकंड कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम, अब ये मैंने सेकंड कार्ड पिक किया एट रैंडम। अब आप मुझे बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग क्या है, तो जाहिर है स्टूडेंट्स दोबारा फिर आप कहेंगे, क्योंकि वो तो मैंने रिप्लेस किया था, दोबारा रख दिया था, तो अब इसमें ये दोबारा जब आपने रखा तो 52 कार्ड्स है, आपने ये उठाया है, तो आप कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इज वंस अगेन 4/52 मींस 1/13। तेरे जरा वेट करे, शाबाश, अभी मैं समझाऊंगा 1/13, अंडरस्टैंड। अब स्टूडेंट वो अब जरा सोचे, पहली दफा आपने जो कार्ड उठाया, सपोज ये कार्ड आपने उठाया था पहली दफा, अब पहली दफा किंग आया है या नहीं आया है, इसका इसका किंग आया है या नहीं आया है फर्स्ट टाइम, ये सेकंड मिनट है, तो इसका उसके साथ क्या ताल्लुक है, फर्स्ट टाइम किंग आया था या नहीं आया था। आपने चूंकि कार्ड दोबारा रखा तो आपने तो पैक बराबर कर दिया, अब उसमें 4 किंग्स है, अगर पहले किंग था, पहले जब आपने उठाया था फर्ज करे वो किंग था, आपने रखा तब भी पैक बराबर हुआ, 52 कार्ड्स है और 4 इसमें किंग है। और पहले अगर किंग ना होता, मैं जरा इसमें से निकाल दूं किंग स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने रेंडमली कार्ड सेलेक्ट किए स्टूडेंट्स, रेंडमली मैंने इस तरह रेंडमली कार्ड सेलेक्ट किए इनिशियली, बाई चांस स्टूडेंट्स ये किंग आया है, बाई चांस, तो किंग आया हो या ना तो मगर मैं जो दोबारा रखा है और दोबारा फिर वो पैक बराबर कर दिया, तब ये 12 कार्ड्स है और 4 इनमें किंग्स हैं, तो दोबारा फिर अगर मैं एक कार्ड उठाऊंगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है स्टूडेंट्स कि ये किंग है 4/52। और अगर फर्स्ट टाइम पे सपोज किंग नहीं आया है, सपोज ही आया है किंग नहीं आया है,
नहीं आया है किंग, फिर भी आपने रखा है, फिर भी 52 है। तो नाउ दीज टू आर इंडिपेंडेंट, यानी इस यहां पे किंग हुआ है या नहीं हुआ है इसका इस पर फर्क नहीं पड़ा। नंबर 1 सुनिए, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। वी से कि दिस अटेम्प्ट एंड दिस अटेम्प्ट दे आर इंडिपेंडेंट। वो इंटरसेक्शन में भी जाएंगे, वेट करें। और स्टूडेंट्स अब डिपेंडेंट इवेंट की बात करें। अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स मैंने लिखा वही, अ कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम फुल पे। अब इसको जरा मैं मिटा दूं, अब इसको मैं मिटा दूं, ठीक है। अ कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम फुल पैक ऑफ कार्ड्स। मैंने क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, तो आपने कहा जी 4/3। पहले मैंने स्टूडेंट्स कार्ड उठाया, बताएं प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। आपने कहा सर 4 बाई, मैं कहूंगा 4/52। और फिर हमने लिखा कि द कार्ड इज नॉट रिप्लेस्ड, द कार्ड इज नॉट रिप्लेस्ड, कार्ड हमने रिप्लेस नहीं किया। पहले हमने इसमें से रेंडमली कार्ड उठाया, क्वेश्चन पूछा बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, आपने कहा 4/52, 1/13, ठीक है। हमने ये कार्ड उधर रख दिया, ये कार्ड हमने इसमें से एक उठा दिया, कार्ड उधर रखा मैंने, ये आपके सामने। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट दोबारा फिर शफल किया कार्ड्स को, एक कार्ड उठाया, बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग क्या है। तो अब आप मुझे जवाब नहीं दे सकते, अब आप मुझे जवाब नहीं दे सकते कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग क्या है। क्यों? ये जो आपने जो रिप्लेस नहीं किया, अब डिपेंड करता है कि वो क्या है जो हमने हटाया है। अगर वो, अब ये तो 51 है बिकॉज एक तो चला गया, मगर अब वो चला गया, अब उसकी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। अगर वो किंग होता, अगर वो किंग हो तो फिर इसमें 3 किंग्स हैं, अगर वो किंग ना हो तो फिर इसमें 4 किंग्स हैं। तो स्टूडेंट्स यू कांट से, आप कहेंगे सर, आप कहेंगे, आप अब इसका जवाब आप मुझे, अ सेकंड कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, तो आप कहेंगे सर probability of king will be equal to 3/52 if the removed card is king. If the removed is king, our probability, sorry 51, sorry really sorry 51 cards हैं, और probability of king will be equal to 4/51 if the removed is not king. समझ आई आपको? दोबारा फिर सुनिए स्टूडेंट्स, मैं जरा कर दूं। पहले तो मैंने, पहला तो इट्स ओके, पहला तो बिल्कुल मैटर नहीं करता माय डियर स्टूडेंट्स, ये किंग है। चले स्टूडेंट्स, अब मैंने शफल किया इनको, मैंने एक कार्ड रेंडमली, मैंने दरमियान में से रेंडमली मैंने एक कार्ड सेलेक्ट किया। ये मैंने आपसे पूछा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, तो आप कहेंगे सर 4/52 बिकॉज में 4 किंग्स थे और टोटल 52 थे, तो 4/52। अच्छा, मैंने आपसे पूछा और ये कार्ड मैंने उधर हटाया। अब ये तो 51 है, अब शायद ये जो मैं हटा रहा हूं, रिप्लेस नहीं किया, अब ये किंग हो भी सकता है, हो नहीं भी सकता। अगर ये किंग हो तो फिर तो इसमें तो 3 किंग्स हैं। तो नेक्स्ट कार्ड अगर आप उठाएंगे, नेक्स्ट कार्ड, अब ये तो 51 है और इसमें 3 किंग्स हैं, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग विल बी स्टूडेंट्स क्या, 3/51। और पहले जो आपने रिमूव किया है, अब ये किंग है, पहले जो आपने रिमूव किया है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल वो किंग नहीं है, वो किंग नहीं है। अभी ये 51 कार्ड्स हैं, 4 किंग्स हैं, तो सेकंड कार्ड आप उठाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग विल बी 4/51। ठीक हो स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स अब आप इस पे जरा आ जाएं, ये जरा हम अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स लेट्स हैव अ लुक एट दिस एमसीक्यू। क्या लिखा है कि इफ अ डाइस इज रोल्ड एंड कॉइन इज फ्लिप्ड, या कॉइन इज टॉस्ड, फ्लिप्ड simultaneously, what is the probability of rolling a 3 या getting a 3 on the dice and getting a head on the coin? मतलब मेरा ये स्टूडेंट्स, ये क्या है आपके सामने बताया था आपको स्टूडेंट्स, ये वो ट्रांसपेरेंट सा है तो अच्छे से नज़र नहीं आ रहा स्टूडेंट्स। अब आप देखिए ये एक डाइस है, ये इसमें 3 है, डू यू सी स्टूडेंट्स, ये 3 है इसमें, ये इस पर मेरे ख्याल से 5 है, ये एक डाइस है। और स्टूडेंट्स ये एक क्वाइन है, दिस इज अ क्वाइन, तो दिस इज कॉल्ड स्टूडेंट्स हेड एंड दिस इज कॉल्ड टेल। तो स्टूडेंट्स ये अगर मैं ये डाइस अगर मैं रोल करूंगा, ये डाइस, ये तो डाइस को रोल करने के बाद हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स स्टूडेंट्स, 6 पॉसिबल आउटकम्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिटेल से किया है, ठीक है। तो अब ये
और स्टूडेंट्स तो प्रोबेबिलिटी अब आप देखें, अगर आप डाइस के लिए बात करें, डाइस के लिए सैंपल स्पेस क्या है, या द पॉसिबल आउटकम्स, द सेट ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड। फॉर एग्जांपल आपने एक डाइस रोल किया, लेट से मेरा 5 निकला, मैंने एक डाइस रोल किया, लेट से मेरा इस पर 5 निकला, ये 2 भी निकल सकता है, 3 भी निकल सकता है, 6 भी निकल सकता है, तो ये 5 है। इसी तरह 3 भी। ही सेज के व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3। अगर अगर सिंपल ये होता कि व्हाट इज द इफ डाइस इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 या रोलिंग 3, तो आप कहेंगे कि 3 का तो बस एक ही पॉसिबल आउटकम है, फेवरेबल आउटकम्स, वो जो आप लिखते हैं स्टूडेंट्स के ए इज इक्वल टू इवन, तो आपने पढ़ा है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 विल बी इक्वल टू 1/6। ठीक है। और अब अगर आप टास्क करें स्टूडेंट्स, काइन अगर आप टास्क करें तो या तो हेड निकलेगा या टेल निकलेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड विल बी इक्वल टू 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये इनडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। इस क्वाइन का यहाँ पे 3 निकले न निकले, यहाँ पे हेड आ जाए ना आ जाए, इसका इसके साथ क्या ताल्लुक है? ठीक है, मैंने दोनों साइमल्टेनियसली कर दिए हैं दोनों, मगर इसमें जो दो चीजें इन्वॉल्व है, एक कॉइन है एक डाइस है, तो डाइस का कॉइन के साथ क्या काम है? तो इस तरह कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि मुझे डाइस पर 3 मिले और मुझे कॉइन पर हेड मिले। एन लिखना है, एन लिखा है एन, तो एन का मतलब है इंटरसेक्शन। अब ये चूंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं स्टूडेंट्स, तो आप सिंपल कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे ये 3 आपका ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वेयर ए इज 3 अकर्स, ए इज इक्वल टू 3 अकर्स, 3 अकर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये बी आपका, ये बी 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 ने कहा कि हेड विल अकर, हेड अकर्स, तो हेड आपका बी हुआ स्टूडेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। दिस एग्जांपल ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स अगर हो, दरमियान में एन हो, गेटिंग 3 एंड गेटिंग अ हेड, एन लिखा तो ये इंटरसेक्शन की बात है। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा आपका 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इज इक्वल टू 1/12। ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक और एग्जांपल आप देखें, डिपेंडेंट पे अब आप चले जाएं, डिपेंडेंट पे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। अ बॉक्स कंटेन्स 2 ब्लू एंड 3 ग्रीन बॉल्स। एक बॉक्स है जिसमें 3 ग्रीन और 2 ब्लू बॉल्स हैं। बॉक्स है और जाहिर है कि दे आर रैंडम, हमने इनको मिक्सअप कर दिए। 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम, हमने 2 balls रैंडमली सेलेक्ट किए हैं। What is the probability of getting a green ball and a blue ball without replacement? अब स्टूडेंट्स अब आप देखें, मैं विद रिप्लेसमेंट भी कर दूंगा और विदाउट रिप्लेसमेंट भी कर दूंगा। पहले अगर आप स्टूडेंट्स डिस्कस करें, शाबाश, पहले आप रिप्लेसमेंट करें। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, मैंने आपसे पूछा, चलो ये 5 बॉल्स हैं, मिक्सअप कर दिए बैग में, मैंने एक बॉल उठाया सिंपल, चलो ये बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बताओ। तो आप कहेंगे सर 3/5। चलिए आप कहेंगे सर 3/5, बिकॉज 5 बॉल्स हैं, इनमें 3 ग्रीन है, मैंने बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, तो आप कहेंगे 3/5। ठीक है, 3 ग्रीन है और टोटल 5 है, 3/5। और वो बॉल मैंने रख दिया। अब दोबारा फिर सेकेंड अटेम्प्ट पे सेकेंड फिर बॉल उठाया, बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, तो आप कहेंगे सर जी 2/5, बिकॉज 5 बॉल से 2 उसमें ब्लू है। तो अब मैं आपसे कहूं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन ऑन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड ब्लू ऑन सेकंड अटेम्प्ट। अब ये इंडिपेंडेंट है, बिकॉज जब आपने रिप्लेस कर दिया तो पहले ग्रीन हो या ना हो, आपने बॉल्स फिर पूरे कर दिए। सेकंड अटेम्प्ट पे पहले पे ग्रीन आया है नहीं आया है मैटर नहीं करता, आपने वैसे भी दोबारा रखा है। कार्ड्स की मिसाल आप ध्यान में रखें। अब आप ये 5 बॉल कर दिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू 2/5। तो फिर आप कहेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, ग्रीन बॉल एंड ब्लू बॉल, तो ग्रीन ऑन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड ब्लू ऑन सेकंड अटेम्प्ट, तो आप कहेंगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये कौन से इवेंट्स है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो आप कहेंगे सर 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 2/5 इज इक्वल टू 6/25। ऑप्शन नंबर ए। यहां पे लिखा है स्टूडेंट्स विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो स्टूडेंट्स अब आप जरा सोचिए, विदाउट रिप्लेसमेंट बात उसने की। तो पहले जब मैंने एक बॉल निकाला
स्टूडेंट्स, तो कितने बाल वहां पे बच गए? 4। अब उसमें ग्रीन कितने हैं? तो आप कहेंगे सर ये पहला जो आपने निकाला अगर ये ग्रीन हो तो वहां पे फिर 2 ग्रीन है, और अगर ये ग्रीन ना हो, बाई चांस आपने ब्लू निकाला है, तो फिर वहां पे 3 ग्रीन है और 1 ब्लू है। दोबारा फिर सुनिए, ये 5 बाल है, आपने एक उठाया, तो अब ये भी हो सकता है कि मैं ग्रीन उठाऊं तो फिर तो 4 बच जाएंगे, मगर उन 4 में अब 2 ग्रीन है 2 ब्लू है। या जो पहला आप उठाएंगे शायद आप ब्लू उठाएंगे तो फिर 4 बच जाएंगे तो फिर 1 ब्लू है 3 ग्रीन है। तो ये तो अब डिपेंडेंट है कि पहला वाला जो आपने निकाला सर वो क्या है, ग्रीन है या नहीं है। तो अब ये है डिपेंडेंट इवेंट्स। तो फिर फार्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर डिपेंडेंट हो, एंड लिखा है एंड, तो फिर इसके लिए फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट आफ्टर ए हैज अकर्ड। यानी आप सपोज कर देंगे, ये फिर तरीका है उसको निकालने का। जैसे फॉर एग्जांपल सुनिए, अब ये डिपेंडेंट इवेंट्स है, बिल्कुल ये डिपेंडेंट इवेंट्स है, ये डिपेंडेंट है। शाबाश माय डियर स्टूडेंट्स। वो ब्लू मार्कर कहां रखा? ये रखा। पहले तो 5 है, तो पहला जब आप उठाएंगे ग्रीन, तो ग्रीन के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, ए यहां पे सपोज ग्रीन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहां पे आपका है स्टूडेंट्स 3/5। और बी क्या है स्टूडेंट्स? बी यहां पे बी क्या है? गेटिंग अ ब्लू, ड्राइंग अ ब्लू ऑन सेकंड अटेम्प्ट। तो आप सपोज अब फर्ज करें कि पहले अटेम्प्ट पे ग्रीन हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इफ ए हैज अकर्ड ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट। आप इमेजिन करें कि फर्स्ट अटेम्प्ट पे ग्रीन हुआ। ये डिपेंडेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए तरीका है। आप ये ना कहें सर कि अगर ये ना हुआ, फिर ये ना कहें, ये डिपेंडेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए तरीका है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, प्रोबेबिलिटी बी प्रोवाइडेड ए हैज अकर्ड। तो अब आप इमेजिन करें कि ए हुआ पहले अटेम्प्ट पे, तो मींस कि ग्रीन निकला। अब 4 है स्टूडेंट्स, जब 4 है तो इसमें ब्लू 2 है। वो इनिशियली तो वहां पे, अब प्रीवियस में तो यहाँ पे 2/5 था, मगर अब ये स्टूडेंट्स 2/4 है। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए हैज अकर्ड, फॉर ए हैज अकर्ड। ये हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या स्टूडेंट्स? 2/5। देखा आपने स्टूडेंट्स? सॉरी 2/4, रियली सॉरी 2/4 कैंसल। तो ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स 3/10। क्या है? 3/10, 3/10। तो दिस इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि हमारी बुक में इस तरह नहीं एक्सप्लेन किया है, बस सिंपल ये लिखा है कि अगर वो एक दूसरे पे डिपेंड ना करें तो वो जी, और ये एक दोनों ये इवेंट्स 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। 5 इवेंट्स अगर इंडिपेंडेंट हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, आप कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी एंड सो ऑन, मगर 2 इवेंट्स काफी हैं। ठीक है, लेट मी चेक, ये नजर आ भी रहा है कि नहीं? हाँ बिल्कुल इजीली नजर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स आई थिंक कि आप लोगों ने सीखा कि what are dependent and independent events and how to calculate their probabilities। स्टूडेंट्स अपनी दुआ में जरूर याद रखें, और एक रिक्वेस्ट भी आपसे है कि आप लोग बेशक अब मेरी वीडियोस आप डाउनलोड करते हैं, इट्स ओके, मगर अगर आपके पास नेट फ्री हो और वाईफाई अवेलेबल हो तो आप काइंडली जरा ऑनलाइन वॉच करें मेरे लेक्चर्स, ताकि मुझे वो वॉच टाइम मेरा पूरा हो जाए, ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। ऑफ कोर्स हमें फायदा होगा इसका। प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दे, एक दूसरा टॉपिक करेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। अल्लाह हाफिज।